आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम ने मोदी आज झारखंड में टाटानगर से 6 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 20,000 मुस्तफीदीन को मंजूरी लेटर भी तकसीम करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने इंसदाद दहशतगर्दी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कौमी जांच एजेंसी NIA और रियासती इंसदाद दहशतगर्दी दस्तों के दरमियान ताउन को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। CBI ने कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर किस्मत दरी और कत्ल केस के सिलसिले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष और पुलिस के एक अहलकार को गिरफ्तार किया है। भारत का 55वां बैन अवी फिल्म फेस्टिवल इस साल एक नया सेक्शन बेस्ट डेब्यू इंडियन फिल्म सेक्शन मुतारफ कराएगा। आज ओनम का सबसे मुकद्दस दिन थिरु ओनम मनाया जा रहा है। और खेलों में ब्रसल्स में डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा नेजा फेंकने के मुकाबले में दूसरे मकाम पर रहे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से झारखंड, गुजरात और उड़ीसा के 3 रोजा दौरे पर होंगे। जनाब मोदी आज झारखंड जाएंगे और टाटानगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टाटानगर पटना वंदे भारत ट्रेन समेत 6 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो 660 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई रेलवे प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। जनाब मोदी टाटानगर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 20,000 मुस्तफीदीन को मंजूरी लेटर भी तकसीम करेंगे। इस मौके पर मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और झारखंड बीजेपी के सरबराह बाबूलाल मरांडी मौजूद होंगे। जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम एक क्लिक से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुस्तफीदीन के बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल करेंगे। जनाब चौहान ने मजीद कहा कि 46,000 मुस्तफीदीन के लिए नए तामीर करदा मकानात के लिए गिरह प्रवेश की तकरीब भी मुनक्किद की जाएगी। झारखंड के गरीब भाई और बहन उनके लिए 1,13,400 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। हमने मकान स्वीकृत करके केंद्रांश राज्य सरकार को भेज दिया है। जो अब तक की जानकारी लगभग 20,000 केवल जारी किए जा चुके हैं, क्योंकि औपचारिकता राज्य सरकार को पूरी करनी और इसलिए वो 20,000 स्वीकृति पत्र जारी करेंगे। और जिन मकानों की औपचारिकता पूरा हो गई है वैसे हितग्राहियों के खाते में मकान के निर्माण के लिए पहली किस्त सिंगल क्लिक के माध्यम से मोदी जी पैसे डालेंगे। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि 6 वंदे भारत ट्रेनों के रूट से न सिर्फ रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी बल्कि इससे खित्ते में इक्तिसादी सरगर्मियों को भी फरोग हासिल होगा। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी टाटानगर रेलवे स्टेशन पर एक शानदार रंगारंग तकरीब में टाटानगर पटना वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी वर्चुअल वसीले से बाकी 5 वंदे भारत ट्रेनों को भी झंडी दिखाएंगे। इनमें से 3 ट्रेनें भागलपुर, गया और राउरकेला से कोलकाता तक हैं, जबकि बाकी 2 ट्रेनें देवघर से वाराणसी और ब्रह्मपुर से टाटानगर रेलवे स्टेशन तक की हैं। जनाब मोदी टाटानगर पटना वंदे भारत ट्रेन में सफर करने वाले बच्चों से बातचीत करेंगे। जदीद तरीन वंदे भारत ट्रेनों से इन रास्तों पर रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इन ट्रेनों से देवघर में वाक़े बैद्यनाथ धाम, वाराणसी में वाक़े काशी विश्वनाथ मंदिर, बिहार में वाक़े बोध गया और कोलकाता में वाक़े काली घाट और बेलोर मठ जैसे मजहबी मकामात तक तेज रफ्तार सफर से खित्ते में मजहबी सियाहत को फरोग हासिल होगा। वजीर आजम जमशेदपुर के गोपाल मैदान में एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। अवामी जलसे से कबल जनाब मोदी वोल्टास राउंड से गोपाल मैदान तक 1.5 किलोमीटर रोड शो भी करेंगे। जमशेदपुर से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। वजीर आजम कल गुजरात के गांधीनगर में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के मुस्तफीदीन से बातचीत करेंगे। जनाब मोदी गांधीनगर में वाक़े महात्मा मंदिर में आलमी काबिल तजदीद तवानाई सरमायाकारों की चौथी मीटिंग और नुमाइश री इन्वेस्ट का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे और सेक्शन 1 मेट्रो स्टेशन से गिफ्ट सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो में सफर करेंगे।
शाम में जनाब मोदी अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। मंगल को वजीर आजम उड़ीसा का सफर करेंगे। वो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के मुस्तफीदीन से बातचीत करेंगे। जनाब मोदी उड़ीसा के भुवनेश्वर में 3,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इंसदाद दहशतगर्दी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कौमी जांच एजेंसी NIA और रियासती इंसदाद दहशतगर्दी दस्तों के दरमियान बाहमी ताउन और तालमेल को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में 2 रोजा कौमी सलामती हिकमत अमली कॉन्फ्रेंस 2024 के दूसरे दिन सदारत करते हुए कही। इस मौके पर वजीर दाखिला ने रियासतों के पुलिस के डायरेक्टर जनरल साहिबान से 2047 तक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के भारत को खुशहाल, मजबूत और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के विजन को हासिल करने के लिए काम करने की अपील की। वजीर दाखिला ने इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को बढ़ाने के लिए एक तफसीली हिकमत अमली की तजवीज पेश की, जिसमें बैनुल-अक़वामी एजेंसियों के साथ इश्तराक ताउन और दहशतगर्दी की माली एआनत को रोकने के लिए सलाहियतों को बढ़ाना शामिल है। उन्होंने माओनवाजों के खिलाफ कोशिशों में कामयाबी पर इत्मीनान का इजहार किया और उन रियासतों को खबरदार किया जिन्होंने हाल ही में चौकसी बरकरार रखने के लिए इलाकों को मुसल्लह तंजीमों से आजाद कराने में कामयाबी हासिल की है। जनाब शाह ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर, बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाके और शिमाल मशरिक जैसे कौमी सलामती के मसाइल को हल करने में खातिर खाह पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि मुनशियात, दुश्मन के ड्रोन्स, ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे उभरते हुए चैलेंजेस की शनाख्त करना और उन्हें बड़े चैलेंजेस बनने से पहले निमटना उनसे जरूरी है। मगरबी बंगाल में मरकजी तहकीकाती ब्यूरो CBI ने कल आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर की किस्मतदरी और कत्ल केस के सिलसिले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के साबिक ऑफिसर इंचार्ज अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया। CBI के जराये ने कहा है कि उन पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और FIR दर्ज कराने में ताखीर के इल्जामात हैं। CBI ने अभिजीत मंडल से गिरफ्तारी से पहले कई घंटे पूछताछ की। इससे पहले CBI ने आरजी कर अस्पताल में मुबैना माली बेजाब्तगियों से मुताल्लिक एक अलग केस में संदीप घोष को गिरफ्तार किया। मरकजी तहकीकाती ब्यूरो CBI ने अपने जारी ऑपरेशन चक्र 3 में एक जदीद वर्चुअल असासे और सर्राफा से ताउन याफ्ता साइबर क्राइम नेटवर्क को कामयाबी के साथ खत्म कर दिया। CBI ने कल इस मामले में मुंबई से एक शख्स को गिरफ्तार किया। CBI के मुताबिक मुलजिम 2022 से बैरून ममालिक से मुतासिरीन को निशाना बना रहा है। मुलजिम के रिहायशी इहाते से तलाशी की कार्रवाई के दौरान सोने की 57 ईंटें, 16 लाख रुपए नकद, एक लैपटॉप जो क्रिप्टो करेंसियों के इंतजाम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लॉकर्स की तफसीलात और दीगर मुजरिमाना दस्तावेजात बरामद की गई। ये कार्रवाई अमेरिका के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ करीबी राब्ते में की गई। दिल्ली पुलिस ने गैर मुल्की शहरियों को अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देने के सिलसिले में रहनुमा खतूत जारी किए हैं। जो अफराद गैर मुल्की शहरियों को रिहाइश के लिए अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं, उन्हें फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRRO को इस सिलसिले में उनकी आमद के 24 घंटे के अंदर अंदर मुत्तला करना होगा। होटल को किराए पर देने वाले अफराद, प्रॉपर्टी मालिकान और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये लाजमी है कि वो गैर मुल्की शहरियों को अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देते वक्त एक रजिस्टर में इसका इंदराज करें, जिसे मुआयने के लिए कभी भी तलब किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में कल शाम एक 3 मंजिला इमारत के मुनहदिम होने से कम 7 अफराद की मौत हो गई। ये हादसा मेरठ के लोहिया नगर इलाके की जाकिर कॉलोनी में पेश आया, जिसमें एक छोटी बच्ची और 2 नौउम्र बच्चों समेत 7 अफराद हलाक हो गए। मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीना ने कहा कि जब यह हादसा पेश आया तो इमारत में उस वक्त तकरीबन 14 से 15 अफराद मौजूद थे। NDRF और SDRF समेत बचाव टीमों ने मलबे से 12 अफराद को कामयाबी के साथ बाहर निकाला, जिनमें खवातीन और बच्चे शामिल थे। ताहम एक कुंबे के 3 अफराद अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। शदीद बारिश की वजह से बचाव मुहिम में रखना पड़ा है। इंतजामिया ने बचाव मुहिम के पेश नजर इलाके को खाली करने के लिए पूरी रात काम किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे की मालूमात हासिल की और वो बचाव कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है।
इत्तलात और नशरियात की वजारत ने नौजवान फिल्म साजों के लिए भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल IFFI 2024 के हिस्से के तौर पर एक नया सेक्शन कायम किया है, जिसे बेस्ट डेब्यू इंडियन फिल्म सेक्शन 2024 का नाम दिया गया है। भारत का 55वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर के दरमियान मुनक़िद किया जाएगा। इस सेक्शन के जरिए भारत का बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल मुल्क की डेब्यू फिल्मों पर तवज्जो मरकूज करेगा, जिसमें मुल्क भर से मुख्तलिफ बयानिए और सिनेमा के अंदाज को उजागर किया जाएगा। फिल्मों का इंतखाब नौजवान फिल्म साजों के तख्लीकी नुक्ते नजर और कहानी सुनाने के मुनफरिद अंदाज को उजागर करेगा। दूरदर्शन आज अपने शानदार सफर के 65 साल मुकम्मल कर रहा है। 15 सितंबर 1959 को कायम होने वाले दूरदर्शन से भारत के नशरियाती अहद का आगाज होता है। उस वक्त के सदर जमहूरिया राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन पहले नशरे का इफ्तिताह किया था। आज दूरदर्शन भारत का सबसे बड़ा नशरियाती इदारा है और इसका स्टूडियो और ट्रांसमीटर का एक बड़ा नेटवर्क है। ये टेलीविजन, ऑनलाइन और मोबाइल खिदमात फराहम करता है, जिसकी रसाई बड़े शहरों, दूर दराज के इलाकों की नीज बैनुल-अक़वामी नाज़रीन तक है। गुज़िश्ता बरसों में दूरदर्शन का नेटवर्क वसी हुआ है, जिसमें 35 सैटेलाइट चैनल, जिनमें 6 ऑल इंडिया चैनल और 22 इलाकाई चैनल हैं। अथ श्री महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा। केरला में आज ओनम का सबसे मुबारक थिरु ओनम दिन मनाया जा रहा है। ये रियासत का सबसे बड़ा सकाफती त्योहार है। दुनिया भर में केरला के लोग मजहबी वाबस्तगी से बालातर होकर पूरे जोश और खरोश के साथ ये त्योहार मना रहे हैं। केरला में फसलों की कटाई का त्योहार ओनम मलयालम माह चिंगम में मनाया जाता है। ये अकीदा है कि राजा महाबली की हुक्मरानी के दौरान रियासत का सुनहरी दौर था और अपनी रियाया से मिलने के लिए उनकी आमद को ओनम के तौर पर मनाया जाता है। जबकि केरला अपना सबसे बड़ा सकाफती त्योहार मना रहा है। सड़कों पर लोगों का हुजूम है और लोग इंतहाई खुश हैं। ओनम लोगों के साथ आने, एक दूसरे को नेक ख्वाहिशात और तहाइफ देने का भी मौका होता है। इस साल वायनाड में जमीन खिसकने से होने वाली तबाही के मद्देनजर रियासती हुकूमत की तरफ से सरकारी तौर पर ओनम की तकरीबात मंसूख कर दी गई हैं। इस बार ओनम वायनाड के साथ यकजहती के तौर पर मनाया जा रहा है। मायूशा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ओनम के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है। सदर ने अपने पैगाम में कहा है कि ओनम एक ऐसा त्योहार है जिसमें केरला के सकाफती विरसे और रिवायत को मनाया जाता है। भारत के मायानाज खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कल रात ब्रसेल्स में डायमंड लीग फाइनल में 87.86 मीटर दूर नेजा फेंककर दूसरा मकाम हासिल किया। नीरज सिर्फ 1 सेंटीमीटर फर्क से फाइनल जीतने से चूक गए। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया अम्मा। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इंतखाबी रैलियों से वजीर आजम के खिताब को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम के हवाले से सुर्खी लगाई है कि जम्मू कश्मीर में आखिरी सांसें ले रही है दहशतगर्दी, रियासत को 3 खानदानों ने बर्बाद किया है। जबकि अखबार प्रताप ने हरियाणा में वजीर आजम के हवाले से सुर्खी लगाई है, हरियाणा के लोग अपनी जुबान के पक्के, बीजेपी हैट्रिक बनाएगी। अखबार मिलाप की एक सुर्खी है, अमित शाह ने हिंदी दिवस पर हिंदी और मकामी जबानों के इत्तेहाद को उजागर किया। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने जिनेवा में वजीर खारजा एस जयशंकर की स्विट्जरलैंड में अपने हम मनसब से मुलाकात की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार इनकलाब ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के हवाले से लिखा है कि कानून की हुक्मरानी का एहतराम इंसाफ और इस्तेहकाम को फरोग देता है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम मोदी आज झारखंड में टाटानगर से 6 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 20,000 मुस्तफीदीन को मंजूरी लेटर भी तकसीम करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने इंसदाद दहशतगर्दी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कौमी जांच एजेंसी और रियासती इंसदाद दहशतगर्दी दस्तों के दरमियान ताउन को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। CBI ने कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर की इस्मतदरी और कत्ल केस के सिलसिले में RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष और पुलिस के एक एहलकार को गिरफ्तार किया है। भारत का 55वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इस साल एक नया सेक्शन बेस्ट डेब्यू इंडियन फिल्म सेक्शन मुतारफ कराएगा। आज ओनम का सबसे मुकद्दस दिन थिरु ओनम मनाया जा रहा है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।